हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षाओं के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका सही उत्तर है हड़प्पा, क्योंकि भारत में सबसे पहले हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा हुआ था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वह कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन है? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? येओहुम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार किसने शुरू किया? सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में यानी कि हीनयान और महायान में बंट गया? इसका सही उत्तर है कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के उस समय एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित करना पड़ा और पहला भाग हीनयान कहलाया तथा दूसरा भाग महायान कहलाया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में, जो कि बिहार की पहले राजधानी थी, जो कि वर्तमान में उसका नाम बदल के पटना हो गया है। और यहीं पे सबसे पहले जैन संगीति आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण को त्याग दिए, यानी कि उनकी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है?
चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BSU के नाम से जानते हैं, के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अकबर। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश से प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बताया? चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडक उपनिषद से। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? राहुलो वांदसुत से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर।